स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा वेदांत दर्शन का पाठ हम आगे बढ़ाते हैं। तृतीय अध्याय का चौथा पाद है ना, ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें सूत्र 10 तक हमने पढ़ा। तो पहले तो शुरुआत के आरंभ के 7 मंत्रों में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पर पूर्व पक्ष आया था। और क्या कहा था उसने कि उपासना विद्या यज्ञ कर्म का अंग है। ठीक है ना, उपासना विद्या को अथवा विद्या को भी कर्म का अंग कहा गया पूर्व पक्ष की ओर से। अब इसको सूत्र 8, 9, 10 में सिद्ध किया गया नहीं, उपासना विद्या तो स्वतंत्र है, वो कर्म का अंग नहीं है, यज्ञ कर्म का अंग नहीं है। ठीक है ना जी। तो ये क्यों नहीं है ये भी बता दिया गया। तो अब इस प्रकरण को आगे भी और कहीं जगह आएगा, तो आगे भी बताया गया इस प्रकरण को। अभी तो हम पढ़ते हैं, देखो सूत्र 11। ठीक है, इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और विचार भी आएगा इसमें। तो सूत्र 11 पहले बोलिए। विभागः शतवत्, ये हो गया सूत्र अपना 11। तो इसका सूत्रार्थ लिखना है ना। हाँ लिखिए, सूत्रार्थ 11, सूत्र 11 का अर्थ लिखिए। प्रश्न बाकी, अच्छा प्रश्न लिखिए। विद्या और कर्म का समान रूप से कारणत्व है, समान रूप से कारणत्व है, तो क्या करना चाहिए? विद्या और कर्म का समान रूप से कारणत्व है तो क्या करना चाहिए, यह प्रश्न हुआ। देखो ये हम पढ़े थे ना, तम विद्या कर्मणि समन्वयते, ये सूत्र किस में आया था? 5 में आया था। ठीक है ना जी। तो इस बात के यहाँ पर खोला गया है, उसके आधार पर ये सूत्र की रचना हुई है। तो जो पूर्व पक्ष था उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। तो सूत्रार्थ लिखिए 11 का। विद्या और कर्म का समान रूप से कारणत्व है तो दोनों का विभाग, आगे लिखिए, दोनों का विभाग 100 के 2 विभाग के समान करना चाहिए। 100 के 2 विभाग 50-50, जैसे 100 रुपया है, इसका विभाग करेंगे 50-50 बनेगा। ऐसे 100 के 2 विभाग के समान करना चाहिए। तो क्या कहा इसमें कि विद्या और कर्म ये दोनों ही समान रूप से अगर कारण तो रखते हैं तो क्या करें? तो अगर दोनों समान हैं तो दोनों का विभाग आधा आधा कर दो,
जैसे 100 रुपया है, 2 व्यक्तियों को देना है, ठीक है जी, 2 व्यक्तियों में बांटना है, तो क्या करेंगे, 50-50 बांटेंगे, समान न्याय हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है, यदि विद्या और कर्म का भी समान रूप से कारणत्व है, माने दोनों समान रूप से कारण है, तो क्या करेंगे, तो दोनों को आधा आधा हिस्सा करो, आधा हिस्सा इसका भी है, आधा हिस्सा इसका भी है, मतलब दोनों महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण विद्या है उतना महत्वपूर्ण कर्म है। इसका मतलब यह है कि 100 के 2 विभाग करो तो 50-50 मिले, आधा आधा, तो दोनों का महत्व आधा आधा हो जाएगा। विद्या का आधा महत्व है तो कर्म का आधा महत्व है, ये सिद्ध हो जाएगा। समझ गए? ये सूत्र 11 में बता दिया गया है। तो ये सूत्र 5 में आया था ना, समन्वारंभणात्, क्या पढ़े थे इसमें? सूत्र 5 में क्या था? हाँ, विद्या और फल नहीं, विद्या और कर्म दोनों मिलकर के फल को उत्पन्न करते हैं। ये बात था ना, इसी बात को यहाँ भी बता दिया। देखो कि विद्या और फल अगर दोनों मिलकर के उत्पन्न करते हैं, माने दोनों का समान कारणत्व है, ये इसका संबंध है। इसमें लिख सकते हैं, सूत्रार्थ 11 में लिख दिए, सूत्र 5 का उत्तर दिया जाएगा इसमें। सूत्र 5 का उत्तर, पूर्व पक्ष के सूत्र 5 का उत्तर दिया गया है, ब्रैकेट में लिखिए इसको। उसने कहा था ना जी कि विद्या और कर्म दोनों मिलकर के फल को उत्पन्न करते हैं, तो मतलब दोनों का समान रूप से कारणत्व है। समझ गए ना? तो क्या करना चाहिए, तो दोनों का आधा आधा महत्व होना चाहिए फिर तो, ठीक है। इस बात को ये बता दिया कि जब विद्या और कर्म का समन्वारंभ है, माने दोनों मिलकर के उत्पन्न करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आधा आधा महत्व है। तो इसका इन्होंने उत्तर दिया। अगर ऐसा आप मानेंगे तो ऐसा मानना पड़ेगा कि दोनों आधे आधे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जैसे कि किसी को 100 रुपये देना है तो एक को 50 दो, एक को 50 दो, तो दोनों बराबर। ऐसे विद्या और कर्म अगर दोनों का समान रूप से कारणत्व है, दोनों मिलकर फल को उत्पन्न करते हैं, तो दोनों का आधा आधा महत्व होना चाहिए। ये कहा सूत्र 11 में। अब सूत्र 12 चलते हैं। अध्ययन मात्रवतः, 12 का प्रश्न लिखिए, क्या कहता है सूत्र 12, लिखिए। विद्या वाले का मतलब विद्या वाले व्यक्ति का, माने विद्वान का। यहाँ पर दिया है विद्या वाले का, ठीक है, कर्म में अधिकार होने से विद्या वाले का, माने विद्या वाले व्यक्ति का कर्म में अधिकार होने से यह कथन किसके लिए था? यह कथन किसके लिए था? यह प्रश्न हुआ। उत्तर में ये स्पष्ट होगा प्रश्न क्या कह रहा है। लिखिए, उत्तर लिखिए 12 का। लिखिए, विद्या वाले का कर्म में अधिकार होने से, विद्या वाले का कर्म में अधिकार होने से यह जो कथन किया गया था, यह जो कथन किया गया था वह यह जो कथन किया गया था वह पढ़े हुए ब्रह्मचारी के लिए ही था। पढ़े हुए ब्रह्मचारी के लिए ही था, ये उत्तर हुआ।
अल्प विराम। आगे लिखिए, मुमुक्षु के लिए नहीं था। तो ये पढ़े थे ना जी, तद्वतो विधानात्। देखो उसके लिए विधान होने से, किसके लिए? विद्या वाले के लिए होने से विधान। तो कौन सा विद्या वाला था? कि आचार्य कुलात वेदम अधीत्य। हाँ जी, आचार्य कुल से वेद को पढ़ करके, माने गुरुकुल में विद्या पूर्ण करके, यथा विधानम गुरो कर्माति शिष्येण, तो अपना अध्ययन पूरा कर दिया। तो अब उसका जो बाकी कर्म है वो करेगा। तो ये भी हमने पढ़ा था कि विद्या पढ़े और जाकर के फिर अपना कर्म करे, गृहस्थ कर्म करे, विवाह करे, व्यापार करे, नौकरी करे, जो करना है करे। तो ये कथन किसके लिए था? तो भाई ये ब्रह्मचारी के लिए था, जो पढ़ा हुआ था, जिसने पढ़ाई पूरी कर ली है, उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। क्या बोलते हैं जी? इसमें क्या होता है कि ब्रह्मचारी गुरुकुल में विद्या अध्ययन पूरा करके वापस घर लौटता है और घर जाकर क्या करता है? विवाह करता है। फिर अपना धंधा व्यापार नौकरी जो भी काम करना है, नौकरी करे, धंधा करे, जो करना करे, बाल बच्चे करे, परिवार बसाए रहे। तो ये तो उसके लिए था, जो मुमुक्षु है उसके लिए नहीं था। मुमुक्षु क्यों ऐसा कर्म करेगा? वो तो गुरुकुल में ही रहेगा, ठीक है, या फिर कहीं जंगल में जाएगा, वन में जाएगा, साधना करेगा, वो समाधि के लिए प्रयत्न करेगा। तो ये जो कथन था कि गुरुकुल में, आचार्य कुल में अध्ययन पूरा करके घर जाए और घर जाकर के अपना गृहस्थ कर्म करे, तो ये किसके लिए था जी पद्मनाभ जी? हैं? हाँ, जो ब्रह्मचारी ने विद्या पूर्ण कर लिया उसके लिए था। लेकिन जो मुमुक्षु है, ठीक है, जिसको मोक्ष चाहिए, वो क्यों घर जाएगा? वो क्यों जाके शादी ब्याह कर्म करेगा? वो तो अपना जंगल जाएगा, समाधि लगाएगा, या गुरुकुल में पढ़ेगा, पढ़ाएगा, साधना करेगा, गुरुकुल में रहेगा, वो ब्रह्मचारी रहेगा, वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगा, ठीक है। वो ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है, धंधा व्यापार नौकरी काम नहीं करना उसको। तो ये उत्तर दिया। तो विद्या वाले का कर्म में अधिकार है, तो ठीक बात है, विद्या वाले का अधिकार तो है भाई, मना नहीं है। विद्या प्राप्त किया उसने, अब घर गया तो कर्म तो करेगा। लेकिन ये कथन किसके लिए था? तो वो ये कथन केवल उसके लिए था जो ब्रह्मचारी विद्या पूरा करके घर जा रहा है, विवाह शादी करेगा और क्या करेगा? अपना जीवन निर्वाह करेगा, वो सब सकाम कर्म करेगा और भी कर्म करेगा। लेकिन जो मुमुक्षु होगा वो नहीं करेगा। देखो वहाँ पर दिया है, तद इदम अध्ययन मात्रवत्तो जनस्य ब्रह्मचारिणो ही कर्म उत्तम, कि जो अध्ययन पूरा किया है ऐसे व्यक्ति के लिए, मतलब ब्रह्मचारी के लिए कथन है, न तुम मुमुक्षु हो। मुमुक्षु का ये नहीं है, ठीक है। ये सूत्र 12 में कहा। अब देखो सूत्र 13, अब फिर वो विषय में आ रहे हैं, जो उपासना विद्या है कर्म का अंग नहीं है, इस विषय को फिर उठा रहे हैं अभी। तो सूत्र बोलिए, न अविशेषात्। सूत्र का प्रश्न लिखिए, किस नियम से, किस नियम से, सूत्र 13 है ना, हाँ, किस नियम से उपासना विद्या कर्म का अंग सिद्ध नहीं होती है। जो उपासना विद्या है वो कर्म का अंग सिद्ध नहीं होती, ठीक है ना। ठीक है प्रश्न जी, जो उपासना विद्या है वो कर्म का अंग नहीं है, तो कर्म अंग सिद्ध नहीं होती विद्या, ठीक है। उत्तर लिखिए, अब किस नियम से कह रहा है, किस नियम से जो विद्या है ये कर्म का अंग सिद्ध नहीं होती है। तो इसको उत्तर देगा सिद्धांति। लिखिए, सूत्र 13 का अर्थ लिखिए, 100 वर्ष तक कर्म करने का नियम, सौ वर्ष तक कर्म करने का नियम जो
पूर्व पक्ष ने बताया था, पहले भी पढ़े थे ना, कुर्वन्य वे कर्माणि जिजी विशेषतम समा, ये कहा था उसने। हाँ, सूत्र कहा था, ये साथ में था, है ना। हाँ, कि जीवन भर कर्म का अनुष्ठान का नियम होने से विद्या कर्म का अंग है, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। जो विद्या कर्म का अंग है, ये सिद्धि क्या था? तो क्या कहा था? नियम क्या था? 100 वर्ष तक कर्म करने का नियम है, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। इसी बात को दिया इसने उत्तर कि 100 वर्ष तक कर्म करने का नियम जो पूर्व पक्ष ने या आपने बताया था। आगे लिखो, वह सब पर समान रूप से लागू नहीं, वह भी लिखो, वह भी सब पर समान रूप से लागू होता है। वो सबके लिए ये नियम है कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन निष्काम कर्म करते हुए 100 साल तो जीने की इच्छा करो, ये कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो उत्तर लिखिए, फिर बोलता हूँ, देखो एक बार। 100 वर्ष तक कर्म करने का नियम जो आपने या पूर्व पक्ष ने बतलाया था, वह भी सब पर समान रूप से लागू होता है। हो गया? आगे लिखो, अतः उस नियम से भी उपासना विद्या कर्म का अंग सिद्ध नहीं होती। जो 100 साल तक कर्म करते हुए जियो कहा था, 100 साल तक कर्म करने का नियम बताया था कि 100 साल तक कर्म करने का विधान है, तो उपासना कर्म का अंग है, ये कहा था पूर्व पक्षी ने। तो कहा नहीं, उस नियम से भी सिद्ध नहीं होती ये बात। ये उत्तर जानते हैं कि देखो, नियमाचा ज्ञान भाषा में नियम होने से, क्या नियम होने से? कि कुर्वन्य वे कर्माणि, कर्मों करते हुए ही जिजी विशेष समा 100 साल जीने की इच्छा करो, तो इत्यादि नियमे न, ये जो नियम आप बता रहे हो, समस्त आयुषी यत कर्म अनुष्ठानम, कि आयु पर्यंत, समस्त आयु पर्यंत आप कर्म करते रहो। ठीक है, ये आपने कहा था, लेकिन कह रहा तदपि न विद्या कर्म अंगत्व भजति, ये भी जो आप कह रहे हो, ये भी विद्या को कर्म का अंग सिद्ध नहीं करती है। जो विद्या है, मतलब हाँ, जो विद्या है वो कर्म का अंग सिद्ध नहीं होती इससे, इस कथन से। कुतः, क्यों? तो कह रहा अविशेषात तत्र नहीं विशेषण कर्म अनुष्ठान विधानम, वहाँ पर समानता है, सामान्य कथन हो। अविशेष माने सामान्य कथन होने से, कि तत्व सामान्य न विधानम, वो सामान्य विधान है भाई, न ही विशेषण कर्म अनुष्ठान विधानम, विशेष कोई कर्म का अनुष्ठान वहाँ पर नहीं कहा है। कि यत विदुषा, जो विद्या वाले वही कर्म करें, ऐसा था क्या? यहाँ पर विशेष मान क्या लेंगे? आपने क्या कहा था? यह समान रूप से सब पर लागू होता है ना जी। हाँ, तो यहाँ पर यह नहीं कहा था कि विद्या वाले ही कर्म करें, वहाँ पर तो सभी के लिए कथन है, मानव मात्र के लिए नियम है कि सभी मनुष्य क्या करें? 100 साल तक कर्म करते हुए जिए, 100 साल तक जीने की इच्छा करें, बीच में मरने की इच्छा न करें, और आलसी बनकर नहीं जिए, कर्म करते हुए कहता। तो ये कह रहा है, यद विदुषा विद्यावत्ता वा कर्मठम तत्व सामान्य विधानम, कि खाली विद्या वाले के लिए नहीं था, सबके लिए था। विद्या वाले के लिए भी था, सबके लिए था। तो विधानम अविदुषापि, देखो जो अविद्वान है उसके लिए भी विधान था, कर्मनुष्ठेयम, वो भी कर्म करेगा, विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, सभी कर्म करते 100 साल तक जीने की इच्छा करें, ये सामान्य कथन था। और आपने क्या लगा दिया कि जो ब्रह्मचारी विद्या वाला पढ़ने वाला है 100 साल तक वो तो कर्म करेगा भाई। तो जो 100 साल तक कर्म करेगा तो उसकी मुक्ति कैसी होगी? उसकी मुक्ति तो नहीं होने वाली है। ठीक है, 100 साल तक कर्म ही करता रहेगा तो फिर वो छुटकारा नहीं उसका। तो फिर लेकिन सिद्धांत क्या है भाई? 75 साल तक कर्म करो यज्ञ आदि सब, फिर संन्यास लो वैराग्य बना करके, उत्पन्न करके, और हवन छोड़ो, सब छोड़ो, सकाम कर्म छोड़ो और मोक्ष में जाओ।
ये विधान है। ठीक है, तो इसलिए जो विद्या है वो कर्म का अंग सिद्ध नहीं होती है इस नियम से। आपका नियम फेल हो गया, ये उसको उत्तर दिया, जानते नहीं। ठीक है ना। अब अंतिम चलते हैं सूत्र 14, पढ़िए। स्तुतये अनुमति हुआ, ये सूत्र 14 हो गया। अब इसका लिखिए प्रश्न, किस विधान से विद्या कर्म का अंग नहीं है? किस विधान से विद्या कर्म का अंग नहीं है? बताओ, बताएंगे इसको। प्रश्न लिख लिए, किस विधान से विद्या कर्म का अंग नहीं है? सूत्र 14 हो गया। लिखिए, उत्तर लिखिए पहले। प्रश्न क्या था? किस विधान से विद्या कर्म का अंग नहीं है? देखो, विद्या स्तुति के लिए नहीं, विद्या की स्तुति के लिए 100 वर्ष तक कर्म करने का विधान है। ठीक है, क्या कहा इसमें? विद्या की स्तुति के लिए 100 वर्ष तक कर्म करने का विधान है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। अच्छा, ये एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न इसका और बनेगा, लिखिए। दोनों में से दो आपको ठीक लेकर लिखना। देखो, यहाँ पर दिया ना, विद्या की स्तुति के लिए 100 वर्ष तक कर्म करने का विधान है, तो यह होगा विधान है। हाँ, तो ये इसका प्रश्न बनेगा, किस लिए 100 वर्ष तक कर्म करने का विधान है? ये प्रश्न बनेगा। ये ज़्यादा फिट बैठता है एकदम। किस लिए 100 वर्ष तक कर्म करने का विधान है? लिखो प्रश्न। तो उत्तर क्या होगा? विद्या की स्तुति के लिए 100 वर्ष तक कर्म करने विधान है ना। ये प्रश्न और अच्छा है। फिर आगे उत्तर आया, अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। तो ये भी हमने लिखा प्रश्न में भी। तो दोनों दो प्रश्न बनेंगे इसके हैं। किस लिए 100 वर्ष तक कर्म करने का विधान है? ये बढ़िया है कि 100 साल तक कर्म करने विधान, तो लेकिन किस लिए है? तो कहा विद्या की स्तुति के लिए है। वो तो उत्तर में आए ना भाई, विद्या की स्तुति के लिए 100 वर्ष तक कर्म करने का विधान है। अतः विद्या कर्म का अंग नहीं है। ये सिद्ध किया लास्ट में। ठीक है ना। इसी बात को तो भाष्य में कहा है, अथवा कि विद्याया स्तुतये, विद्या की स्तुति के लिए सा ऐसा अनुमति, ये विधान है। यहाँ पर अनुमति माने विधान, लिख लो। अनुमति है कहा ना, ये विधान है कि कर्म अनुष्ठानस्य यावत् जीवनम, कि कर्म करने का जब तक जीवन है विद्वान के लिए, विद्या वाले व्यक्ति के लिए हैं, तो विद्यावंतम प्रति मंतव्य, ये विद्या वाले के लिए मानना चाहिए। न कर्म लिप्यते नरे, आगे भी आ रहा है। देखो कि जो विद्वान व्यक्ति है वो निष्काम कर्म करेगा, ठीक है, और उस पर ये कर्म चिपकेगा नहीं। तो ये कह रहा है विद्यावती विदुषी, जो विद्यावती है माने विद्या वाले व्यक्ति हैं, विदुषी कर्म कुर्वती, विद्वान से युक्त होकर के विद्वान विद्वतापूर्ण कर्म करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कर्म न लिप्यते, ऐसे जन है, ऐसे व्यक्ति में कर्म लिप्त नहीं होता है। तो जो विद्वान बन गया, निष्काम कर्म करता है, उसके लिए ये विधान है कि 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करते हुए जियो। ठीक है, तो उसमें क्या कर्म लिप्त नहीं होगा। आगे कह रहा है स्मृतोपि, जो स्मृति में भी कहा है, यहाँ पर स्मृति मैंने गीता दिया है कि कुर्यात विद्वांस तथा असक्ति चकिर्षु लोक संग्रहम। तो ये गीता का प्रमाण दिया है, इसको ही स्मृति में कह दिया है। देखो श्लोक किसका है? गीता का है। तो क्या कहा हमें इसमें कि विद्वान असक्त होकर के, है ना,
आसक्ति छोड़ करके, माने असक्त होकर के लोक संग्रह का इच्छुक कर्म करे। लोक संग्रह करने का इच्छुक होकर फिर कर्म करे वो, ये है चिकीर्षु लोक संग्रह। तो लोक संग्रह का इच्छुक होकर के कर्म करे। चिकीर्षु माने इच्छुक, लोक संग्रह करने का इच्छुक होकर के ये कर्म करे। इसलिए तस्मात् विद्याया कर्मांगत्वम नास्ति, इसलिए जो विद्या है वो कर्म का अंग नहीं है। ये कहा सूत्र 14 में। ठीक है ना जी, इसका भाष्य भी हो गया। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।